हेलो एवरीवन, कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? तो बड़ा माझं नाव आहे फरहान, मी आहे तुमचा केमिस्ट्री टीचर। लेकिन आज हम केमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो चैप्टर है बेसिकली रिलेटेड है टूवर्ड्स कंप्यूटर। मतलब इस चैप्टर के बारे में अगर मैं बताऊं तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है। और जो चैप्टर का नाम है हमारा वो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका अगर मैं हिंदी में या देसी भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में आपको मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होगा, इंफॉर्मेशन का मीनिंग होता है जानकारी, कोई सूचना देना। ठीक है। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, आदान प्रदान, जैसे हम लोग कह सकते हैं। मतलब आदान प्रदान इज नॉट द राइट वर्ड, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब है कि मैंने आपको अगर कुछ बताना है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, तो मैंने यहां से जो कुछ कहा वो आपने वहां पे सुन लिया, तो मैंने अपनी कम्युनिकेशन, मैंने यहाँ पे आपसे कुछ कम्युनिकेट किया, इस लेक्चर की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, आपने वहां बैठ के सुन लिया, तो ये कम्युनिकेशन हुआ। लेकिन ये वन वे कम्युनिकेशन हुआ, आपने वहां से कुछ नहीं बोला तो ये वन वे था। ठीक है। तो हम यहां पे बात करें इंफॉर्मेशन को कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इसका मीनिंग है। ओके। चलो, अब इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे कुछ डिवाइसेस जो इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए यूज किए जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर का पार्ट होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना। और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस टेक्नोलॉजी में क्या कुछ इस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने का कुछ इंपॉर्टेंस है या नहीं है, या साइंस टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन वाली जो पार्ट है उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है। अगर है तो क्या है, कैसे है, वो देखेंगे। और लास्ट है कि अगर कंप्यूटर के बारे में इतनी चर्चा की जा रही है, इतनी ज्यादा बातें की जा रही हैं, तो क्या उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है करियर के लिए, जिससे मैं करियर बना सकूं। तो ये सब आज हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी पहले स्लाइड पर, और ये है कुछ डिवाइसेस के बारे में। तो यहाँ पे कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे कि लैपटॉप है, कंप्यूटर लैपटॉप, मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन सेट। ये सारे जो आप डिवाइसेस देख रहे हैं ये कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है जैसे कि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, मुझे आपको देनी है, या मुझे 10 लोगों को देनी है, या 20 लोगों को देनी है, तो हम इस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मोबाइल की बात करूं, सो मोबाइल से आप क्या कर सकते हैं, वन टू वन बात कर सकते हैं। आजकल हम लोग कौन कॉल करते हैं कॉन्फ्रेंस में, लेकिन कॉन्फ्रेंस में भी बहुत ज्यादा लोग ऐड तो नहीं हो सकते, है ना। तो मोबाइल से हम एक लिमिटेड लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास रेडियो है, तो एक रेडियो से मैं पूरे शहर को ये इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, या फिर मैं जहां जहां तक भी भेजना चाहूँ, उसके जहां जहां तक भी सिग्नल जा सकते हैं वहां तक ये इंफॉर्मेशन जाएगी। बेसिकली इसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग मतलब एक इंफॉर्मेशन हजारों लाखों लोगों तक एक साथ पहुंचा देना है ना। तो ये विद द हेल्प ऑफ रेडियो हो सकता है, ये एक तरह का कम्युनिकेशन हुआ, करेक्ट। ऐसे ही टेलीविजन है। अब आप जानते हैं टेलीविजन, नेशनल लेवल के टेलीविजन भी, जैसे कि अगर आप देखें आजकल, जैसे हम लोग कपिल शर्मा शो है ना, चला हवा उदया, ये सब प्रोग्राम्स देखते हैं, तो ये कहाँ पे जा रहे हैं, ये हम देखते हैं कि ये टेलीविजन पे आ रहे हैं। तो अब टेलीविजन पे एक कहीं पे उनका ऑफिस है जहां पे ये सब प्रोग्राम बनता है, फिर ये सैटेलाइट के थ्रू हमारे पास आता है। ठीक है। तो ये टेलीविजन सेट क्या कर रहा है, एक साथ बहुत सारे लोगों को दिखा रहा है, बराबर है। ऐसा तो नहीं आपके लिए अलग से कोई शो आता है और बाजू वाले घर में अलग से शो आता है, ऐसा तो नहीं होता, नहीं ना। तो यही एक शो हजारों लाखों लोगों तक एक साथ जा रहा है, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो ये क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है। तो ये सारे के सारे डिवाइसेस कम्युनिकेशन का ही काम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन को। इसमें अगर हम कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर या लैपटॉप ऐसा है कि आज अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है और उसमें वाईफाई या कोई नेटवर्क कनेक्टेड है, तो ये सारे काम आप कंप्यूटर से भी कर सकते हो। बट कंप्यूटर में अगर नेटवर्क नहीं है तो फिर कोई भी काम नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो कंप्यूटर इंपॉर्टेंट क्यों हो गया हमारे लिए, क्योंकि कंप्यूटर से हमारे लिए आज अगर आप देखो, ये जो लेक्चर आप देख रहे हो है ना, ये भी एक तरह का कंप्यूटर से ही रिकॉर्ड हो रहा है। और मतलब बेसिकली लगा तो कैमरा है, बट कैमरा से रिकॉर्ड होके वो जा रहा है कंप्यूटर में, फिर वहाँ प्रोसेस होगा, फिर वो लेक्चर आप देखोगे, यूट्यूब पे जाएगा, फिर वहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो ये सारा का सारा जो काम है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ही हो रहा है। अब सिर्फ कंप्यूटर अकेला नहीं कर सकता, उसके साथ बहुत सारे और भी डिवाइसेस लगते हैं। जैसे कि अगर आप देखो, एक कैमरा मेरे सामने लगा हुआ है, ये माइक लगा हुआ है, इसकी मदद से आप सब कुछ, ये वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है, और कैमरा मतलब मुझे मेरी पूरी इमेज को कैप्चर कर रहा है, और फिर आपके पास पहुंच रहा है। अब ये जो कुछ मैं कह रहा हूं, ये एक तरह का कम्युनिकेशन है जो आप तक मिल रहा है, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं, सिंपल। अब हम ये बात करेंगे ये कहाँ पे यूज होते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा और आगे, है ना। ये बहुत सिंपल चीज है, इस पर हम बात करेंगे, बट पहले यहाँ पे आ जाते हैं जिससे कि चीजें और थोड़ी सी क्लियर हो जाए। देखो, यहां से शुरू हो जाता है हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब तो आपको पता है, उसमें तो बताने की जरूरत है नहीं कि कंप्यूटर क्या होता है। लेकिन कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसको हम अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग, और आउटपुट।
तो तीन चीजें होती हैं, पहला कुछ आप इनपुट दोगे, फिर कुछ प्रोसेस होगा और फिर वो आउटपुट। तो यहां से समझो इनपुट आया, यहां प्रोसेस हुआ और बाहर चला गया, ठीक है, ऐसे। तो यहां पे तीन प्रकार के क्या होते हैं यूनिट, जैसे इनपुट यूनिट होगा, एक प्रोसेसर होगा और एक होता है आउटपुट यूनिट। अब इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसर ये क्या होते हैं और ये करते क्या है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं और फिर हम थोड़ा सा आगे पीछे जाएंगे अपनी पुरानी स्लाइड पर। तो पहले इसको देख लेते हैं, क्या है यहाँ पर इनपुट यूनिट है, प्रोसेसर है और आउटपुट। इनपुट में क्या होता है, जो भी जानकारी मुझे कंप्यूटर को देनी है वो इनपुट के थ्रू जानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर माउस है, कीबोर्ड है, कैमरा है, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसा है अगर मुझे कंप्यूटर पे कुछ लिखना है तो मैं कीबोर्ड की मदद से लिख सकता हूं, टाइप कर सकता हूं। कोई लेटर टाइप करना है या कोई कमांड सर्च करना है या कोई प्रोग्राम को ओपन करना है तो मैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड या फिर माउस से हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं। कैमरे से आप कोई इमेज को क्लिक करके उसको प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उसको एडिटिंग कर सकते हैं, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे अभी हो रहा है। वैसे ही है हमारा एक स्कैनर, स्कैनर से आप कोई भी है ना इमेज को स्कैन कर सकते हो, स्कैन करके उसकी एक सॉफ्ट कॉपी बना सकते हैं। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में तो फर्क पता है आपको, जैसे नॉर्मली एक पेपर पे कोई अगर फोटोग्राफ है पेपर वाला तो वो हार्ड कॉपी हो जाएगा, उसको मैं स्कैन करके कंप्यूटर में लेके आ गया तो वो सॉफ्ट कॉपी बन गया। तो इसकी मदद से भी मैंने क्या किया, एक इमेज बेसिकली कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो ये सारे के सारे जो डिवाइस आप देख रहे हो इनको इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, ये इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस। इनसे हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं, फिर कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है ना, कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। जैसे मान लो आपके सामने बहुत टेस्टी टेस्टी खाना आ गया, मान लो आपके सामने पानी पूरी, दही पूरी, है ना, रगड़ा चाट सब आ गया। अब आपके सामने है तो आपको क्या, दिमाग आपका प्रोसेस कर रहा है कि इसको क्या करना, खाना है। तो खाने के लिए पहले आपने डायरेक्टली आया और आपने खाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। आपके सामने आया, आपने देखा रही तो खाने की चीज है तो उसको खा लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आपके सामने कचरा आया, आपने देखा अरे रे चलो खा लो, तो आप सोचते हैं, राइट, तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज आपके सामने आती है, आप देखते हैं, माइंड में प्रोसेस होता है, फिर रिजल्ट आता है। आपने देखा, आप गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, आपके सामने कोई आया, आपने ब्रेक लगा दी, ऐसा कैसे, अपना आप लग गया क्या, नहीं, आपने देखा, देखने के बाद वो सिग्नल गया ब्रेन में, ब्रेन ने वापस उसको रिप्लाई किया कि आपको ब्रेक लगाना है और ब्रेक लग गया, और ये काम बहुत ही फास्ट हुआ। सिमिलरली हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके पास भी एक प्रोसेसर होता है, जैसे हमारा दिमाग, ऐसी। तो ये सब कुछ प्रोसेस करता है। अब ये करता कैसे है ना, ये करता कैसे है, तो इसके अंदर होता है एक प्रोसेसर। क्या होता है, एक प्रोसेसर। और ये जो बड़ा सा डब्बा आप देख रहे हैं उसको कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसके अंदर होता है प्रोसेसर। और आजकल तो प्रोसेसर बहुत सारा एडवांस हो गए। देखो प्रोसेसर का मतलब ये है जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतना ज्यादा अच्छे से प्रोसेस करेगा, जल्दी से हमें क्विकली हमारे काम को करके देगा। जैसे अगर मेरा दिमाग बहुत अच्छा है तो मैं कॉम्प्लिकेटेड चीजें जल्दी समझ जाऊंगा, और मैं एकदम भोंदू हूं तो आप मुझे दिन भर समझाएंगे तो मैं ऐसे ही करता रहूंगा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं सर। तो प्रोसेसर अच्छे होने से क्या हुआ, आप जल्दी काम कर पाओगे। तो कंप्यूटर में भी अगर अच्छा प्रोसेसर है तो कंप्यूटर फास्ट वर्क करता है, कोई भी फाइल जल्दी खुल जाएगी, गेम खोलोगे तो ऐसे लैग नहीं करेगा, हैंग नहीं होगा, है ना। ये सब कुछ अच्छे प्रोसेसर की वजह से होता है। और प्रोसेसर करने के बाद, जैसे मान लो आपने कुछ इनपुट दिया, इनपुट ने देने के बाद प्रोसेसर ने प्रोसेस किया, तो वो आपको दिखेगा कहाँ पर, तो वो इन डिवाइसेस में दिखेगा, या तो मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखेगा या फिर स्पीकर से कुछ सुनाया आएगा। प्रिंट आउट निकालते हैं तो उससे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये सब कुछ आउटपुट देगा आपको। तो पहले इनपुट दिया आपने, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया, फिर आपको कुछ आउटपुट दिखाया। ये है बेसिकली स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में हम इतनी ज्यादा बात क्यों कर रहे हैं, रीजन ये है कि जितने भी हमने डिवाइसेस देखे इसके पहले वाले, उनका इस्तेमाल कहाँ, अलग अलग जगह पे होता है ना। यहाँ पे हमने देखा कि इनका यूज अलग अलग जगह पे होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर का एप्लीकेशन कहाँ पर है, यूज कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि आजकल तो हमारे घर में भी होता है ना, मार्केट में भी होता है, ऑफिस में होता है। आजकल तो कंप्यूटर हर जगह पे है, रेलवे स्टेशन पे भी होता है। तो हर जगह कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे ही रेडियो टेलीविजन की अगर मैं बात करूं तो इनका इनका यूज बहुत लिमिटेड हो गया है। क्या रेडियो अभी आप सुनते हैं, बहुत कम लोग सुनते हैं। टेलीविजन बहुत कम हो गया है। टेलीविजन में आप देखते भी हो तो एंड्रॉइड वाला सिस्टम, मतलब पूरा जो एंड्रॉइड पर है वही देख रहे हैं। इन शॉर्ट क्या हुआ, जो मोबाइल और लैपटॉप की चीजें हैं वही उसी में क्या कर रहे हो, ये रेडियो और टेलीविजन को देख रहे हो। आजकल टीवी भी मोबाइल पे आ गया है, लैपटॉप पे भी टीवी देख सकते हैं, मोबाइल पे भी देख सकते हो। रेडियो आप मोबाइल में भी सुन सकते हैं, लैपटॉप पर भी सुन सकते हो। तो सारा काम ये जो है ना, ये बहुत लिमिटेड हो गया, और ये कहाँ चला गया, इस तरफ चला गया। और मोबाइल और लैपटॉप की मैं बात करूं तो मोबाइल और लैपटॉप के फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी हो गई आज, पहले नहीं थी। पहले तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मोबाइल पहले वो छोटा वाला फोन आता था जिससे सिर्फ आप बात कर सकते थे। छोटा वाला फोन नहीं, क्या ऐसे वाला, ये वाला,
ऐसे वाले सा। तो अभी सादा फोन है, इससे सिर्फ आप बात कर सकते हैं, ज्यादा इसमें इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज वाला जो फोन है स्मार्टफोन, उसका और कंप्यूटर का अगर हम देखें तो वो तो इक्विवेलेंट ही हो गया, ऑलमोस्ट इक्वल काम कर रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी अगर मैं बोलूं कि कोई डिजाइनिंग करनी है, कोई अच्छा गेम खेलना है, कोई वीडियो आपको कोई एचडी वीडियो में देखनी है, या फिर अगर आपको कोई एडिटिंग ज़्यादा अच्छे से करनी है, तो उसके लिए फिर भी हमें लैपटॉप की ज़रूरत पड़ जाती है, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि मोबाइल में उतने अच्छे से हो नहीं पाता वो। तो इन सब में अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो क्या होगा, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है हमारे लिए, कंप्यूटर ही है। और सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ क्या हो रहा है, कंप्यूटर। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ कंप्यूटर, और सबसे ज़्यादा जो फीचर्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो किसके अंदर है, कंप्यूटर के अंदर। तो जो काम टेलीविजन कर रहा है, वो सारा काम टेलीविजन का जो चीजें हैं वो आप कंप्यूटर लैपटॉप में देख सकते हैं, इनफैक्ट मोबाइल में भी देख सकते हैं। रेडियो आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। तो रेडियो की जो चीजें हैं, रेडियो की जो फंक्शन है, जो रेडियो आती है, फ्रीक्वेंसी जो आप सेट करते हो, वो सुनते हैं, वो सब कुछ आप कहाँ कर सकते हैं, लैपटॉप में कर सकते हैं और मोबाइल में भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब में अगर सबसे बेस्ट देखा जाए तो क्या होगा, वो होगा कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर ने अभी तक, है ना, उसको रिप्लेस करने वाला अभी तक कुछ आया नहीं है, कुछ आएगा तो हम देखेंगे। मोबाइल, रेडियो और टेलीविजन, इसको रिप्लेस कर सकता है कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर को रिप्लेस करने वाला अभी तक कोई आया नहीं है। और सबसे ज्यादा एप्लीकेशन भी इसी का हो रहा है। और दूसरी बात, इसके बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि देखो, इससे आप टेलीविजन, मतलब जो टीवी में देखते हो वो आप लैपटॉप में देख कर सकते हो। रेडियो सुनना है, आप लैपटॉप से, कंप्यूटर से सुन सकते हो। आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, डिजाइन करना चाहते हैं, उससे कर सकते हो। अगर आप आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं, आईटी सेक्टर में जा सकते हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं, वो सब कुछ हम कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। इनफैक्ट जो हमारा मोबाइल है, उसमें जो हम सॉफ्टवेयर होते हैं, वो भी पहले हम लैपटॉप पे ही बनाते हैं और फिर मोबाइल में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या हुआ, कंप्यूटर हुआ। इसीलिए हम कंप्यूटर के बारे में इतनी ज्यादा बात कर रहे थे, जो हमने यहाँ पे देखी। अब इसके बाद हम चलते हैं एक एक करके यूनिट्स के बारे में बात करते हैं कि इनपुट यूनिट्स एक्चुअली होते कैसे हैं, करते क्या है। तो देखो, जो हमारे सिलेबस में दिया है, एक तो है माउस। ये माउस है, आपको सबको पता है ना। माउस क्या करता है, माउस बेसिकली जब भी आप माउस को हिलाओगे तो एक कर्सर आएगा, ऐसा है ना, स्क्रीन पे क्या आता है, ऐसा कर्सर आएगा। उसको आप कहीं पे लेके जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, उससे अलग अलग फाइल ओपन हो सकती है। जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पर क्लिक हो सकता है वहां पे आप इस माउस को लेके जाइए, क्लिक कीजिए, वो चीज ओपन हो जाएगी। ये आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है। आजकल हमारे पास टच स्क्रीन होती है, तो मोबाइल में हम क्या करते हैं, हमें वो कर्सर को घुमाने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ ऐसे क्लिक करते हैं, ऐसे क्लिक करते हैं, ऐसे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे ये स्क्रीन जो है ये टच है, तो अगर मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो ये टच स्क्रीन है, यहाँ से ये सब टच से काम कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे अब कर्सर की जरूरत भी नहीं है, इस माउस की जरूरत भी अब नहीं है, पहले थी अब नहीं है। वैसे ये स्कैनर है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, कोई फोटो है मेरे पास, उस फोटो या फिर कोई बुक है, उसको मुझे सॉफ्ट कॉपी बनानी है, सॉफ्ट पीडीएफ बनाना है, तो इसमें डाल के मैं बना सकता हूँ, और वो फिर मुझे कहाँ पे दिखेगी, आउटपुट में दिखेगी। तो ये इनपुट है ना, ये इनपुट है, फिर आउटपुट में वो स्क्रीन पे दिखेगी। तो ये इनपुट हो गया। कैमरा, जैसे मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो यहाँ से बेसिकली वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है, और या कोई फोटो क्लिक कर सकते हैं, और वो फोटो क्लिक करने के बाद कंप्यूटर में जाएगा, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो ये सारे जो डिवाइसेस आप देख रहे हैं, इनको कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। यहाँ पे कीबोर्ड है, कीबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लिख के सेव करना है, कोई लेटर लिखना है, कोई नोट्स बनाने हैं, ये सब कुछ कीबोर्ड की मदद से होगा। तो ये सब कुछ जो इनपुट डिवाइसेस है, ये अगर नहीं होंगे तो फिर कंप्यूटर को ऑर्डर कौन देगा, करना क्या है, कैसे पता चलेगा, तो उसको बताने के लिए कोई तो होना चाहिए। ये बेसिकली वो डिवाइसेस है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो है हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे मैंने बताया, प्रोसेसिंग यूनिट एक तरह का माइंड है, जैसे मेरे पास माइंड है, आपके पास भी होगा। तो ये माइंड क्या करता है, आपने कुछ देखा, उसको उसने प्रोसेस किया और फिर आउटपुट दिया। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया कि आप जा रहे हो साइकिल से, आपके सामने अचानक से कोई आ गया, आपने ब्रेक अप्लाई किया, तो ये अपने आप अप्लाई नहीं हो गया। आपने देखा कि कोई आ रहा है, मैं उसको टकराऊंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ब्रेन में सिग्नल गया, सिग्नल फिर वहां से प्रोसेस हुआ, रिप्लाई आया, आपने फिर क्या किया, ब्रेक अप्लाई कर दिया, ऐसे होता है। तो सिमिलरली यहां पर भी ये जो प्रोसेसर होता है, ये दिमाग का काम करता है। जो भी कुछ इनपुट आप देते हो कंप्यूटर को, ये पूरा प्रोसेस कर लेता है। प्रोसेस करने के बाद क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, सब कुछ जैसे आप उसको ऑर्डर दोगे वैसे वैसे ही आपके लिए काम करेगा। तो प्रोसेसर जो होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कोर i7, अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रोसेसर बनाती है। आपने इंटेल का नाम सुना होगा, इंटेल एक प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी का नाम है। अब ये जो i7 है, ये उसके मॉडल का नाम है। जैसे कि अगर आप i3, i5, i7, i9, ये ऐसे वर्जन्स होते हैं। तो जितना ज्यादा अच्छा प्रोसेसर, जैसे i3 से ज्यादा अच्छा i5, i5 से ज्यादा अच्छा i7, i7 से अच्छा फिर i9,
तो ये जो प्रोसेसर्स हैं हम, ये ज़्यादा अच्छे होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर अच्छा प्रोसेसर होगा तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, फास्ट काम करेगा। अगर कोई हैवी काम करना है आपको, जैसे कि आपको डिज़ाइनिंग करनी है या कोई एडिटिंग वाला काम करना है, वीडियो एडिटिंग करनी है, या फिर कुछ गेम्स वगैरह आप डेवलप करते हैं, या आप डेवलपर हैं कुछ और डेवलप वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हैवी काम है आपका, तो फिर आपके लिए थोड़ा अच्छा प्रोसेसर लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे i7 है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। i3 i5 तक बहुत ज़्यादा है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। i7 i9 तो बहुत एडवांस वाले हो जाते हैं। तो ये प्रोसेसर है, कैसे दिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, इस तरह से दिखते हैं, ये ऐसे लगे हुए रहते हैं। और ये सब कुछ जो सिस्टम होता है ये इस डब्बे के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं सीपीयू, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा आउटपुट, ये है आउटपुट यूनिट। इसमें आप देख सकते हैं स्पीकर्स है ना, ये हमारा स्पीकर्स हैं, ये हमारा जो स्क्रीन रहती है, जैसे आपके मोबाइल की स्क्रीन होगी या लैपटॉप की स्क्रीन होगी, सिमिलरली ये स्क्रीन है। और ये है हमारा प्रिंटर, जहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, जेरोक्स कर सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा। तो ये हमारा आउटपुट देने, जैसे मान लिया आपने एक इमेज, एक पीडीएफ का प्रिंट निकालना है, तो आपने कंप्यूटर में गए, ठीक है, आपने माउस यूज किया, कीबोर्ड यूज किया, वो पेज ओपन किया जिसका प्रिंट निकालना है, उसका प्रिंट का आपने कमांड दिया, कंट्रोल पी जैसे करेंगे, एंटर दबाएंगे तो यहां से प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने कमांड दिया, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, और फिर फाइनली आपको आउटपुट मिल गया। तो ये बेसिकली हमें आउटपुट देते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमारी स्क्रीन है, जो कुछ आप देखना चाहते हैं, कोई पीडीएफ देखना चाहते हैं तो पीडीएफ दिखेगा कहाँ पर, यहाँ पर दिखेगा। फिर आपने कंट्रोल पी किया तो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। आपने कोई गाना प्ले करना है तो सबसे पहले कहाँ पे, यहाँ पे आएगा। फिर आप जब प्ले करोगे तो आवाज कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। तो ये सारे आउटपुट सिस्टम से, आउटपुट यूनिट्स है हमारे, ओके। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, जैसे सबसे पहला मेमोरी। जैसे हमारे पास मेमोरी की जरूरत है, वैसे ही कंप्यूटर की भी मेमोरी की जरूरत है, क्योंकि इतना सब इंफॉर्मेशन वो स्टोर कहाँ करेगा, सो मेमोरी में करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमारा एक सिस्टम होता है ऑपरेटिंग, हम खाना खाते हैं, एनर्जी आती है, फिर ऑपरेट करते हैं, ऐसे कंप्यूटर भी एक सिस्टम के थ्रू ऑपरेट करता है। तो वो उनके सिस्टम किसका कौन से हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में ओएस भी बोलते हैं। आपने कहीं कहीं देखा होगा ओएस लिखा रहता है, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मोबाइल में एंड्रॉइड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ कुछ फोन आते हैं विंडोज वाले, जिसके अंदर विंडोज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जिससे वो फंक्शन काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप कॉल कर रहे हो तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जा रहा है, अगर मोबाइल में है तो। और अगर लैपटॉप में है तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज हो सकता है, उबंटू, बहुत अलग अलग है, उसको हम देखेंगे आगे। फिर प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि अगर लैपटॉप की मैं बात करूं तो हम माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, वर्ड होता है, ये सारे क्या है, ये सब प्रोग्राम्स के नाम है। ऐसे और भी प्रोग्राम्स होते हैं, पेंट होता है ना, नोट पैड होता है, वो सब प्रोग्राम है। आप जब ओपन करते हो प्रोग्राम, उसके अंदर आप फिर अपना काम करते हो, उसको बंद करते हो, सेव करते हैं, वो बेसिकली प्रोग्राम कहलाते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो कुछ आप लिखोगे, कुछ करोगे, वो सेव कहाँ होगा, मेमोरी में सेव होगा। और उसमें जो भी कुछ काम होगा वो हेल्प कौन करेगा, उसको वो करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हेल्प करता है। उसके बाद है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो डेटा इंफॉर्मेशन क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी की। तो ये है हमारे पास रैम और रोम, दो चीजें होती है। मेमोरी दो प्रकार की है, एक रैम है और दूसरा ये रोम है। देखो रैम एंड रोम में फर्क क्या है, ये राम नहीं है, रैम है, और ये रोम है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये ऐसे लंबी सी पट्टी जैसे, ये रैम है। रैम क्या करती है, रैम होती का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये करती क्या है, ये जो जैसे पतली सी आप देख रहे हैं, ये बेसिकली ये मेमोरी है। अब ये मेमोरी का काम क्या है, इस मेमोरी का काम ये होता है, जैसे मान लेते हैं आपके पास 10 फाइल खुली हुई है, 10 प्रोग्राम खुले होते हैं। अब 10 प्रोग्राम को खोलने के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक टेबल है, ठीक है। ये आपके पास एक क्या है, टेबल है। ये हम देखते हैं कि ऐसा एक टेबल है। अब इस टेबल के ऊपर आपने 10 फाइल रखनी है, तो आपने समझो एक फाइल का साइज ये है, तो एक रखा, फिर दो रखा, तीन, फिर चार, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। अब अगर मुझे 2 फाइल और रखनी होगी तो कहाँ रखूंगा, समझो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसके ऊपर कहीं पे ऐसे रखूंगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कैपेसिटी कितनी है इसकी, 10 फाइल्स की समझो कैपेसिटी। इस टेबल के ऊपर मैं 10 फाइल्स रख सकता हूँ इस टेबल के ऊपर। लेकिन 10 से ज्यादा होगा तो फिर ये टेबल है ना, सही से इसके ऊपर फाइल सही से आएंगी नहीं, कहीं हो सकता है लोड ज्यादा हो जाए तो टेबल ही हिलने लगे, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए दो चीजें होती है, ठीक है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे समझेंगे कि रैम क्या होता है। ये रैम क्या होता है, तो रैम का काम ये होता है, जो भी फाइल आप कंप्यूटर में ओपन करते हैं तो उसके लिए एक स्पेस चाहिए होता है, वो स्पेस ये यहां से मिलता है। जैसे मान लेते हैं एक बड़ी सी फाइल खोल दी आपने, जो समझो लेट से एक 50 MB की है,
या 50 GB की है, ऐसे बड़ी सी फाइल खोल दी। उसके साथ साथ आपने कोई एक्सेल भी खोल के रखा है ना। उसके साथ साथ आप कहीं पर मूवीज भी देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप कोई गेम भी खेल रहे हो, ये सब कुछ चल रहा है। अब ये सब कुछ चल रहा है, इसको प्रॉपरली चलाने के लिए कौन हेल्प करता है? ये रैम हेल्प करता है। क्योंकि यहाँ पे आप एक साथ 10 फाइल खोल के बैठे हो, तो कुछ स्पेस एक फाइल ने, कुछ स्पेस समझो, कुछ स्पेस इसने लिया होगा, कुछ स्पेस इसने लिया होगा, कुछ स्पेस इसने लिया होगा, और भी अगर 4-5 फाइल खोल देते हो, अगर बहुत ज्यादा फाइल खोल दोगे तो फिर कंप्यूटर हैंग होने लगता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि उसके पास रैम कम है। ठीक है, रैम ज्यादा होने से क्या होगा, आप 10-12 फाइल एक साथ खोल के रखो, कंप्यूटर हैंग नहीं होगा। इसीलिए मोबाइल में या लैपटॉप में रैम अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बहुत सारी फाइल्स एक साथ खोल के काम कर सकते हैं। वरना क्या होगा, एक फाइल खोलोगे, फिर वो बंद करोगे, फिर दूसरी खोलोगे, फिर वो बंद करोगे, तो ऐसा होता रहेगा। 4-5 फाइल एक साथ खोल के अगर काम करना, फॉर एग्जांपल एक्सेल से डेटा उठाना है, वर्ड में डालना है, वर्ड से फिर आपको पीडीएफ बना के प्रिंट करना है, फिर एक्सेल, दूसरा एक्सेल खोल के इसमें से इंफॉर्मेशन वहां डालनी है, तो ये सब कुछ काम कब हो सकता है, जब अच्छा रैम होगा। ठीक है, तो रैम ये होता है। और रैम के अंदर जो डेटा होता है वो टेम्परेरी होता है। फाइल बंद, रैम का स्पेस खुल जाता है। मान लेते हैं आपका कंप्यूटर के अंदर रैम है लेट से 4 GB का, ठीक है, 4 GB का रैम है, और आपने फाइल खोली, उसमें से लेट से 1 GB यूज हो गया, तो कितना बचा, 3 GB बचा। अब 3 GB जो आपका रैम बचा है, तो वो आपके पास किसी और फाइल में आप यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने ये फाइल अब क्या कर दी, ये क्लोज कर दी, ये फाइल क्लोज कर दी, तो ये 3 GB प्लस 1 GB, अब टोटल कितना हो गया, फिर से 4 GB हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब जितना आप यूज करते जाओगे वो ऑक्यूपाई होता जाता है। जब आप उसको बंद कर देते हो फाइल को, तो वापस आपके पास रिस्टोर कितना हो जाता है, 4 GB। तो ये टेम्परेरी रहता है, ये परमानेंट नहीं रहता। ठीक है, दूसरा होता है रोम, है ना। दूसरा क्या होता है, रोम। रोम वो होता है जैसे आपने एक नोट, जैसे कंप्यूटर में आपने कुछ वर्ड फाइल में कुछ लिखा, या एक्सेल में कुछ लिखा, या पीपीटी में कुछ बनाया, और उसको बना के सेव कर दिया। ये जो सेव होगा ये कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा। सेविंग जो भी कुछ होती है, जो भी फाइल सेव होती है, वो होती है रोम में, है ना। कोई मूवी है वो सेव हो गई, यहाँ पे हो जाएगी। कोई फाइल है, आपने कुछ लिखा, कुछ पीपीटी बनाई, वो यहाँ पे सेव होगी। कुछ एक्सेल में आपने लिस्ट बनाई, तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे सेव होता रहता है। तो जो परमानेंट मेमोरी है वो ये है, और ये क्या है, टेम्परेरी है। फाइल खुली, फाइल खुलने के बाद जो कुछ काम हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, एक बार उसको सेव कर दोगे तो कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी। आया समझ में? तो ये है हमारा मेमोरी का गेम। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि आप जानते हैं हमारा ये जो सिस्टम है, जो आप स्क्रीन देख रहे हो, ये भी टच स्क्रीन है, ये भी विंडोज पे चल रही है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो ये हमारा, ये जो है हमारा, ये आप देख सकते हैं, ये पूरे जो स्क्रीन है ये पूरे विंडोज वाली है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये ऐसे, ये जो आप देख रहे हो, एंड्रॉइड है, आईओएस है, एप्पल वगैरह आप देख रहे हो, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ विंडोज पे काम करते हैं, कुछ ओबेंटे पे करेंगे, कुछ एप्पल पे करेंगे, कुछ एंड्रॉइड पे करेंगे, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप ऐसा नहीं होता है कि सारे सिस्टम, सारे के सारे कंप्यूटर सिर्फ विंडोज पे करते हैं, ज्यादातर विंडोज पे ही चलता है, ज्यादातर। बट ऐसा नहीं कि सब कंप्यूटर इस पे ही चलते हैं। आप एक कंप्यूटर में दो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं तो एंड्रॉइड पे यूज करना चाहते हैं एंड्रॉइड करो, आपको लगता है विंडोज करना तो विंडोज करो, जो आपको अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स। ठीक है, जैसे आप देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि मैप हो जाता है, ईमेल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ड्राइव यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये यूट्यूब है, ये क्लॉक है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, आप मोबाइल में देखोगे तो मोबाइल में भी आपको मिल जाएंगे, है ना। जैसे अगर आप कोई एप्लीकेशंस है, तो आप क्या करते हो, जाते हो उठा दो, वो क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, वो उठाते हो, आप यूज करते हो, आपको अच्छा लगा, ठीक है, नहीं तो आप बंद कर देते हो, है ना, या फिर आप डिलीट कर देते हो। तो वो सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, वो क्या सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपने यूट्यूब उठाया, अब यूट्यूब पे आप खोलोगे, दुनिया भर की वीडियोस मिल जाएंगी, अच्छा लगा रखो, नहीं तो डिलीट कर सकते हो। वैसे आपके पास मैप है, ठीक है, वैसे आपके पास ये इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ये आप सॉफ्टवेयर हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं। आप उठाइए, देखिए, मजा आया, ठीक है, नहीं तो बंद कर दो, बंद कर दिया। तो सिस्टम आपका ठीक रहेगा, बट ये डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर आप कहाँ चला सकते हैं, उस कंप्यूटर के अंदर या उस मोबाइल के अंदर, वहां पे ये चलेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद आते हैं डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इसमें क्या डिफरेंस है, देखो, डेटा का मतलब क्या है, डेटा रिफर्स टू द रॉ फैक्ट्स दैट हैज नो स्पेसिफिक मीनिंग। डेटा का मतलब ये है कि हमारे पास डेटा किससे रेफर कर रहा है, रॉ फैक्ट से। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल चीजें हैं, बट उसका कोई मतलब नहीं निकल के आ रहा है। जैसे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, फिर दोनों का मैं कंपैरिजन बताता हूं।
इंफॉर्मेशन क्या होती है भाई? इंफॉर्मेशन रेफर टू द प्रोसेस्ड डेटा दैट हैज अ पर्पस एंड मीनिंग। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे मान लेते हैं मैंने सुना कि मार्केट में 2 किलो आलू है 100 रुपए या 70 रुपए के, ठीक है 70 रुपए का। फिर बाहर का वेदर जो है वो बहुत गर्मी वाला है और मेरे पास 4 टी-शर्ट है। ये क्या है? ये कुछ डेटा है। बस डेटा से कोई मतलब निकल के आ रहा है। बाहर आलू दो जो है, आलू मिल रहा है 70 रुपए में, मेरे पास ब्लैक टी-शर्ट है और वेदर कैसा है? गर्म है। इससे कोई इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है? कुछ कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है? इससे कोई मीनिंग नहीं है, ये डेटा है। तो जिसका कोई पर्पस मीनिंग पर्पसफुल डेटा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इसका स्पेसिफिक कोई मीनिंग नहीं है, जिससे कुछ मीनिंग निकल के आए, इस डेटा से कोई मतलब निकल के आ जाए, तो मैं कहूंगा कि हाँ वो इन्फॉर्मेशन है। जिससे कुछ मीनिंग ही नहीं निकल रहा, वो क्या है? वो हमारे पास सिर्फ डेटा है। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? वो ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ऐसा डेटा है जिसका एक मीनिंग है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं कि बताओ, जाओ बच्चों के कितने बच्चे 10th में टॉपर्स हैं उसका डेटा निकाल के लाओ। तो आप निकाल के लाए कि ये 10 बच्चे हैं, जिन 10 बच्चों के ये नाम है, ये इनका स्कोर है, ये टॉपर्स हैं, ये आप डेटा ये निकाल के आए। तो ये जो डेटा है इसका एक मीनिंग है, इसका पर्पस है, इसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। और जिसमें सिर्फ डेटा है, कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है। जैसे मैंने कहा मार्केट में आलू 2 किलो 70 रुपए का है, मेरे पास 4 टी-शर्ट है, बाहर वेदर ऐसा है, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट इसका कुछ मीनिंग है क्या? मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे डेटा। तो एक होता है इन्फॉर्मेशन, एक होगा डेटा। डेटा वर्ड का मतलब क्या है? डेटा इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेटम, जिसका मतलब होता है समथिंग दैट इज गिवन। डेटा का मतलब समथिंग दैट इज गिवन। ये वर्ड कहां से आया? लैटिन से आया, जिसका बेसिक लैटिन में लैटिन वर्ड क्या था? डेटम, उससे आया डेटा। डेटम से बना डेटा और उसका मीनिंग होता है समथिंग दैट इज गिवन। और इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है? डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इन्फॉर्मेशो। तो ये इन्फॉर्मेशो से आया, जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन और कॉन्सेप्शन, किसी चीज को बनाना। इंफॉर्मेशन कहां से आया? लैटिन वर्ड से, जिसका बेसिकली मीनिंग क्या है? बनाना। फॉर्मेशन मतलब बनाना, या कॉन्सेप्शन है ना, फॉर्मेशन या और कॉन्सेप्शन। द डेटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या? इंडिपेंडेंट चीज है, इससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन इंफॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन डेटा। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो किस पे डिपेंडेंट होगी? डेटा पे। अगर डेटा नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो यहां पे आपको दो चीज समझनी है कि डेटा जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन। डेटा में से कुछ इंफॉर्मेशन आएगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, डेटा के लिए इंफॉर्मेशन जरूरी है ऐसा कुछ नहीं। डेटा इंडिपेंडेंट है, कुछ भी आप बोलोगे वो डेटा है, लेकिन जिससे एक पर्पसफुल मीनिंग निकले वो हमारे इंफॉर्मेशन बन जाएगी। डेटा और रॉ डेटा इज नॉट इनफ टू मेक डिसीजन। अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है जिसका कुछ सेंस नहीं बन रहा, उससे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन इंफॉर्मेशन से आप डिसीजन ले पाओगे। जैसे मान लो मुझे मेरे पास मुझे जो बच्चे टॉपर्स हैं उन बच्चों के लिए पार्टी देनी है उनको, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना बच्चे कितने हैं। तो अगर मेरे पास लिस्ट आ जाती है कि भाई 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों को मुझे पार्टी देनी है, तो अगर पार्टी देनी है तो 100 बच्चे हैं ये मुझे समझ में आ गया, तो मैं उनके हिसाब से अरेंजमेंट करूंगा, बराबर है ना। ऐसा रैंडमली खाना मंगाते जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इससे मुझे डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। लेकिन डेटा से कुछ डिसीजन नहीं ले पाओगे क्योंकि वो रैंडमली ऐसा फैला। मतलब मेरे पास बच्चे आए, 1.5 लाख बच्चों की लिस्ट है, अब ये कौन बच्चे हैं पता नहीं, ये टॉपर्स हैं, फेलियर हैं, ये एवरेज हैं, कुछ पता नहीं। इससे कुछ इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आती, लेकिन ये डेटा जरूर है। इंफॉर्मेशन किससे निकलेगी? जहां से मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। ये दो चीजों के बारे में हम बात करेंगे। हार्डवेयर किसको कहते हैं? ठीक है, बेसिकली हार्डवेयर वो होता है जिसको भी आप टच फील कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन है, इसको मैं टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, ये एक हार्डवेयर हो जाएगा। मेरे पास जो मेरा माइक है ये एक हार्डवेयर हो जाएगा, ठीक है। सामने कैमरा है, उसको मैं टच करता हूँ, ये सब हार्डवेयर में जाएगा। और सॉफ्टवेयर जैसे मैंने आपको दिखाया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम है ना, कोई जीमेल है ना, जी चैट, ये सब आपके सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। इसको आप बेसिकली टच नहीं कर पाओगे, है ना, इसको आप टच फील नहीं कर सकते। लेकिन हार्डवेयर को आप देख सकते, ये जो आपके सामने स्क्रीन है इसको मैं से टच कर सकता हूँ, तो ये क्या है? ये एक हार्डवेयर है, ठीक है। उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, इसके स्क्रीन के अंदर क्या है, फिर सॉफ्टवेयर आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारे लिए सबसे कॉमन क्या है, हम वर्ड की बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वर्ड पैड, ये जो वर्ड है, एक नोट पैड आता है और एक वर्ड आता है। तो ये वर्ड है, इसको ओपन कैसे करना है? सबसे पहले आप सर्च में जा सकते हैं, सर्च में जाके W या WORD टाइप करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। जस्ट क्लिक करेंगे, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन ओपन होगी। ये स्क्रीन आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट,
कुछ ऑप्शंस भी हैं कि अगर आपको कुछ पार्टी का ये बनाना है, इनविटेशन बनाना है, या कुछ और रेज्यूमे वगैरह टाइप करना है, आपको बायोडाटा टाइप करना है, या और कुछ बनाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, आप सिर्फ क्लिक कीजिए हो जाएगा। अगर आप ब्लैंक पे क्लिक करते हो ऐसे, तो फिर ऐसा पेज ओपन हो जाता है और फिर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर आपने टाइप किया उसको बोल्ड करना है तो यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है, इटैलिक करना है तो इटैलिक का है, अंडरलाइन कर सकते हैं, साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, अलग अलग कलर से लिख सकते हैं। पैराग्राफ लिखने के बाद पैराग्राफ को आपको सेंटर में रखना है तो ये यहाँ से शिफ्ट करके सेंटर में लाना है, तो यहाँ पे उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर इसको अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं, कुछ डिजाइन देना है तो डिजाइन दे सकते हैं, कुछ नया लेआउट बनाना है तो लेआउट बना सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस है यहाँ पर जिससे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक है हमारे पास जिसको हम कहते हैं एक्सेल। एक्सेल में हमारे पास कोई भी लंबी लिस्ट बनानी है, कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसको हमें स्टोर करना है, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ, उनके मार्क्स बताओ, वो कहाँ रहते हैं वो बताओ। तो एक लिस्ट, एक लंबी सी लिस्ट बनेगी, वो इसकी मदद से हम कर सकते हैं। यहाँ पे EXCEL या EX टाइप करोगे, ऐसा ऑप्शन दिखेगा। जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। इसमें अगर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऐसे क्लिक करते हो तो फिर ये पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। ये एक्सेल ओपन कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लिस्ट बना सकते हैं, यहाँ पे कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं, इसमें आप डेटा इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, फॉर्मूले लगा सकते हैं। एक्सेल एक अलग से, अगर आपको एक्सेल आता है तो आपको जॉब्स मिलने के चांसेस बहुत अच्छे, ठीक है। जॉब्स के बारे में बता रहा हूँ मैं। अगर आपको एक्सेल बहुत अच्छे से आता है तो आपके जॉब मिलने के चांसेस, स्पेशली है ना, IT फील्ड में या ऐसे फील्ड में जहां पर एक्सेल, और एक्सेल ऐसा है जो हर ऑफिस में यूज होता है, हर ऑफिस में ये यूज हो रहा है। तो अगर आपको आता है तो आपके चांसेस है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस, ओके। उसके बाद एक और आता है जिसको हम कहते हैं PPT, है ना। PPT, जैसे मैंने अभी PPT बनाई है, ये जो बनाया है मैंने PPT पे ही बनाया है। तो यहाँ पे हम कैसे करते हैं, PO ऐसे लिखेंगे तो पावर पॉइंट, PPT को हम लोग बोलते हैं पावर पॉइंट। क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज खुलेगा। ये ब्लैंक पेज खोल सकते हैं या अलग अलग डिजाइन के खोल सकते हैं। जैसे ब्लैंक पेज खोलोगे तो एक नॉर्मल पेज, ऐसी पेज आ जाएंगे जैसे मैं, ये स्क्रीन दिख रही है आपको, ठीक है। इस तरह के पेजेस आपको दिख जाएंगे, ओके। फिर उस पर आप जो डिजाइन करना चाहे कर सकते हैं। तो ये है कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि किस तरह से सॉफ्टवेयर काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपॉर्चुनिटीज। ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो कंप्यूटर की फील्ड में हमारे लिए, अब कंप्यूटर फील्ड इतना इंटरेस्टिंग अगर है और इतने लोग IT में हैं तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो एक है सॉफ्टवेयर फील्ड, एक हार्डवेयर, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, इस तरह के हमारे पास ये फील्ड्स अवेलेबल हैं। सॉफ्टवेयर फील्ड में क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर में आप डेटा मैनेजमेंट में जा सकते हैं कि आपको डेटा मैनेज करना आता है नहीं आता है। SAP करके एक प्रोग्राम होता है, उसमें जा सकते हैं। या फिर हम जिसको नॉर्मली IT कहते हैं, कोडिंग करना, डेवलप करना, डेवलपर्स जिसको कहते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। जैसे आप वेब डेवलपर बन सकते हैं, तो वेब डेवलपर में वो जो डेवलपमेंट होता है उसमें 2-3 तरह के होते हैं। जैसे कि आप, एक तो टेस्टर होते हैं जो कुछ काम हो रहा है उसको टेस्ट करते हैं, एक होता है जो एक्चुअली डेवलप करता है, वो होते हैं, है ना। तो वो सब के लिए आपको कोडिंग सीखनी पड़ती है, डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग्स होती हैं, जैसे कि जावा हो गया, एडवांस जावा भी होता है, फिर इस तरह का C++, है ना, C#, ये सब कुछ होता है। उसके अलावा अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप हार्डवेयर में जा सकते हैं। हार्डवेयर का मतलब ये कि आप स्क्रीन, जैसे लैपटॉप हो गया, उसके लिए मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, फिर प्रिंटर है ना, ये सब कुछ भी आप उसमें भी आप जा सकते हैं, उस फील्ड में जा सकते हैं। तो उससे रिलेटेड भी है वो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप चाहते हैं तो एक शॉप खोल के बैठ सकते हैं जहाँ पे कंप्यूटर आप बेच सकते हैं, या फिर ऐसी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं जो कंप्यूटर बनाती है ना। तो ये हार्डवेयर से रिलेटेड हो जाता है। फिर तीसरा है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में ये होगा कि आप मान लेते हैं कि आप सॉफ्टवेयर फील्ड में गए, तो अब जो नए लोग आएंगे उनको ट्रेनिंग तो देना पड़ेगा, तो आप ट्रेनर बन सकते हैं। या फिर अगर आप हार्डवेयर फील्ड में हैं तो हार्डवेयर को कैसे यूज करना है, अगर खराब हो जाए तो कैसे उसको ठीक करना है, या उसमें अगर कुछ रिपेयर वाला पार्ट आता है तो उसको कैसे करना है, तो उसकी ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर चाहिए होता है, जो आप ट्रेनर बन के ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये भी उसका एक अपॉर्चुनिटी है। और चौथा है मार्केटिंग। अगर कोई कंपनी कंप्यूटर बनाती है, लैपटॉप बनाती है, माउस बनाती है, कीबोर्ड बनाती है, कैमरा बनाती है, या कुछ भी बनाती है, तो उसको बेचने के लिए मार्केटिंग जरूरी है। उसको मार्केट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आपको चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। तो ये मार्केटिंग हो गया। तो ये सारी फील्ड है जिसमें आप कंप्यूटर फील्ड में, आप इनमें से किसी भी फील्ड में जाके अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा है कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। यहाँ पे हम बात करें CDAC इंस्टीट्यूट्स है बेसिकली, जो हेल्प करते हैं लोगों को कंप्यूटर फील्ड में जाने के लिए। तो अगर आप CDAC में जाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, जिसकी मदद से क्या होगा, ये एक इंस्टीट्यूट्स है
जहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज कराए जाते हैं जिससे आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर आप CDAC में जाते हैं, जिसका नाम ही आप देख सकते हैं, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, तो यहाँ पे अगर आप जाते हो तो जाने के बाद आपको CDAC करने के बाद आपको वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो आप कंप्यूटर फील्ड में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा था, ये थी हमारी एक इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के बारे में। मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्यूटर के बारे में थी। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है। बहुत बेसिक, बहुत इजी, और इतना इजी कि आप खुद पढ़ के भी समझ सकते थे, है ना। बट मेरा 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 तो काम है आपको बताना। तो ये था मैंने ये पूरा का पूरा लेक्चर। ठीक है, तो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके बताना, और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।